गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 12 सितंबर और करंटली टाइम रहा है 9:14। 1 मिनट के अंदर मार्केट ओपन होने वाला है। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 51,271 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है। किस तरीके से हम लोग प्लान बनाएंगे अपने ट्रेड के लिए, आइए देखते हैं। कल के दिन में मार्केट ने इस PSY के आसपास से एक फॉल दिखाया था। कंटिन्यू मार्केट गिरता ही गया था और काफ़ी अच्छे अच्छे कैंडल्स बनी थी कल के दिन में। ऐसे ही कैंडल्स बननी चाहिए मार्केट में ताकि प्रॉपरली वर्क करने में भी मज़ा आए। ठीक है, आज के दिन में एक मार्केट गैप अप दे रहा है, काफ़ी अच्छा खासा गैप अप दे रहा है। लेट्स सी। चलिए, यहाँ पे गैप हो रहा है। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे बनी और ये भी ग्रीन बन रही है। मतलब आज के दिन में भी सेम ग्लिच हुआ है। कल ये सही हुआ था बट आज ये इशू कर रहा है। ये रेड कैंडल है, अगर यहाँ से ओपन हुई है तो हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मार्केट ने खुलते ही अपने गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना, कितने पॉइंट्स का गैप बचा हुआ है, 30 पॉइंट का। मतलब कोई मतलब नहीं रखता है उतना, 30 पॉइंट फिल के बराबर है। फिल हो चुका है गैप इसका, तो पॉसिबल है कि अगर मार्केट ऊपर निकलना चाहे तो वो ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं किस तरीके से ट्रेड का प्लान बनाना है। इस स्विंग से यहाँ तक का अगर निकालेंगे तो 0.5 के ऊपर में ओपन हुआ है मार्केट और इसके ऊपर में ही अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी शो कर रहा है मार्केट की, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में निकल सकता है। अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना, ठीक है, तो देखने को हम लोग को ये मिलता है कि मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे देखिए, अगर इस ट्रेंड को हम लोग देखेंगे, जो ये ट्रेंड फॉलो करते आ रहा है मार्केट, कि यहाँ पे फिर यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे हायर हाई प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे हायर हाई इसको मान लेंगे हम लोग। ये हायर हाई है, फिर इसका हायर लो कहाँ पे लगा है, ये इसका पर्टिकुलर लो हम लोग इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको मानेंगे तो फिर हम लोग का स्विंग ये वाला हो जाएगा। ये लो हो गया, फिर यहाँ पे एक हाई लगा है। देन उसके बाद से मार्केट ने क्या किया है, इस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में चला गया। ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेंड क्रिएट किया मार्केट ने। अब अगेन डाउन साइड के ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे फिर ये लो बना के, ये हायर लो बना के, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे निकले लोअर लो क्रिएट करने। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो मार्केट दिख रहा है वो हम लोग को डाउन साइड में दिख रहा है, ना कि बुलिश वे में। ठीक है, अगर हम लोग फिबोनाची में लाएंगे पूरे के पूरे लेवल का, तो हम लोग को देखने को मिलेगा ये चीज़ कि 0.618 से मार्केट रिट्रेस करा था। ठीक है, और रिट्रेस करने के बाद से ऊपर गया 0.236 के आसपास, फिर से रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट बना रहा है 0.38 के आसपास से, और अभी यहाँ पे निकला है। तो देखिए, पॉजिटिव वे में हम लोग को छोटे वाले टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, बड़े वाले टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अगर बड़े वाले टाइम फ्रेम पे फिबोनाची मिला देते हैं तो वहाँ पे भी पॉजिटिव वे में दिख रहा है। मतलब 2 कन्फर्मेशंस पॉजिटिव वे में मिल रही हैं, एक कन्फर्मेशन हम लोग को डाउन साइड से मिल रहा है। तो तीसरा कन्फर्मेशन क्या चाहिए होगा, बायर्स एंड सेलर्स का डेटा। अगर बायर्स एंड सेलर्स का डेटा हम लोग को पॉजिटिव दिखाता है तो पॉजिटिव साइड जाएंगे, नेगेटिव दिखाता है तो नेगेटिव साइड जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये चीज़ हम लोग देखेंगे ना, तो फिर यहाँ पे देखिए लोअर लो, ठीक है, और यहाँ पे लोअर लो, और फिर यहाँ पे ये रीसेंट स्विंग का ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक साइन है कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर निकलने की तैयारी बना रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, देन उसके बाद से हम लोग प्लान बनाएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। फ्रीडोस जो मार्केट है वो 51,198 के आसपास चल रहा है, 200 चला गया। देखिए, हम लोग को अगर मार्केट को एनालाइज करते हैं तो देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है। तो क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग साइड का ही ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्लान किया था कि जिस साइड में डेटा हम लोग को कहेगा उस साइड में हम लोग ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे। तो सेलिंग साइड में हम लोग को देखने को मिल रहा है डेटा, तो सेल ही करेंगे हम लोग मार्केट को। करंटली अभी मार्केट 200 के आसपास है, 250 एक पॉइंट है सेल करने के लिए, एक पॉइंट है 150। ठीक है, अब इन दोनों में से किस पार्टिकुलर लेवल पे हम लोग सेल करेंगे। देखिए, इस लेवल से बात करें तो इस लेवल से मार्केट गिर चुका है। ठीक है, गिर चुका है, एक बार नहीं 2 बार गिर चुका है, क्योंककि यहाँ पे भी आप मिलाएंगे तो ये 285 के आसपास का ही रेंज है, जो कि
अल्टीमेटली ये वही रेंज होगा 250 के आसपास का ही, ठीक है। तो एक बार गिर गया है मार्केट, 2 बार गिर चुका है मार्केट, तीसरी बार यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। तो तीसरी बार अगर जाएगा और उस टाइम पे क्या होंगे, जब सेलर्स इंक्रीज करने लगेंगे, ठीक है, तो ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। अगर तीसरी बार में भी सेलर्स इंक्रीज नहीं करते हैं और बायर्स ही इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, सेल कर देंगे, तुरंत यहाँ से सेल करेंगे मार्केट को, ताकि यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उनका सेल फिर से हम लोग हंट कर पाएँ। देखिए, लेकिन पॉसिबल जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट अगेन 250 के आसपास तक जाएगा। पॉसिबल है कि 150 के आसपास से ही ये PSY को टच करे, ठीक है। थोड़ा देर वेट करेंगे और देखते हैं 250 अगर जाता है तो फिर ट्रेड बनाएंगे हम लोग बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग चेक करके, और अगर नहीं जाता है तो फिर 150 के आसपास तो है ही मार्केट, ठीक है। ट्रेडर्स, यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। शिट। ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है ना, उसमें अभी करेंटली हम लोग का 10,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखिए, जो ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का वो 156 के आसपास से हुआ है, ठीक है। 156 यानी कि 375 पे ऑर्डर लगा है हम लोग का, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। और अगर हम लोग देखें कि कितने पॉइंट्स हम लोग को मिल रहे हैं, तो करेंटली अभी हम लोग का 375 से 367 7-8 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रीमियम में। तो 7-8 रुपये का प्रीमियम हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे लगभग 10 रुपये के आसपास जाना चाहिए। वही 8 रुपये 10 रुपये के आसपास चल भी रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम अभी तक सही मोमेंट किया है। स्टॉप लॉस की बात कर ले तो स्टॉप लॉस हम लोग का रहेगा 240 के अराउंड, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हो रहा है कितने पॉइंट्स का, 82 पॉइंट्स का, ठीक है। और टारगेट होगा हम लोग का, ये टारगेट जाएगा PSY तक, ठीक है। प्रॉपर PSY तक का हम लोग को टारगेट लेंगे। 51,000 का जो PSY है इसको मार्केट ईजिली टच कर दे। इस पार्टिकुलर स्विंग के ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा अगर अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि 21 रुपये 22 रुपये के आसपास का यहाँ पे मार्केट हम लोग को प्रॉफिट दे रहा है। बट प्रीमियम में अगर देखा जाए तो प्रीमियम 10 रुपये के आसपास ही मोमेंटम किया है, जो कि प्रीमियम पहले 10 रुपये जब मूव हुआ था कैंडल तभी हम लोग को इतना चला गया था, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रही है हम लोग को, अभी ठीक है मोमेंटम। और यहाँ पे 23 रुपये 24 रुपये के आसपास का मार्केट चल रहा है और लगभग 11-12 हज़ार के आसपास का PNL, ठीक है। इतना ये अब यहाँ पे बेटर ऑप्शन मतलब मूवमेंट किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। चलिए, डन हो गया हम लोग का ट्रेड। जो पोजीशन हम लोगों ने एग्जिट किया वो यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा ऊपर में ही ऑर्डर लगा है हम लोग का। मैं चेक कर लूँ एक सेकंड, क्योंकि बहुत तेज़ हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। इतना तेज़ एग्जीक्यूट किया कि बोलने का भी मौका नहीं मिला, बहुत तेज़ी से फॉल हुआ मार्केट। 318 के आसपास हम लोग का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ है और 318 प्रीमियम था यहाँ पे, ठीक है। एकदम बॉटम पे हम लोग का ऑर्डर लगा है, सही जगह पे ऑर्डर लगाया हम लोगों ने, मतलब जहाँ पे एग्जिट किया हम लोगों ने वहीं पे ऑर्डर लगा, ठीक है। ये PSY के आसपास ही। अभी आप देख सकते हैं मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट ने टारगेट अचीव किया हम लोग का, ठीक है। टारगेट अचीव करके उसके बाद से मार्केट अभी फिर से ये रिवर्स ले चुका है और 120 के आसपास आ चुका है मार्केट। मॉर्निंग से ही हम लोग को लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन दे सकता है, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर आ रहा है। मैंने सुबह में ही एनालाइज़ करके आपको समझाया था कि किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, कि दो कन्फर्मेशंस थे कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, इस पार्टिकुलर लेवल से यहाँ तक के स्विंग को 50% टच कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। तो अगर उसको ब्रेक होता है तो देन 0.618 जो कि PSY के आसपास है, इसको टच करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है।
प्लस यहाँ पे सेलर्स का जो प्रेशर था वो भी हम लोग का इसी साइड में था कि मार्केट में टारगेट अचीव हो सकता है हम लोग का, ठीक है। तो बहुत सारी कन्फर्मेशंस के साथ हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया हुआ था यहाँ पे, और सभी कन्फर्मेशंस को फॉलो अप करके और फाइनली जो हम लोग का टारगेट है वो डन हो गया, ठीक है। 50,289 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है आज के दिन में। 900 क्वांटिटी हम लोगों ने लिया हुआ था। अगर प्रॉफिट की बात करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट तो इसे नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम को अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना कितने पॉइंट्स का प्रीमियम मिला है हम लोग को, तो 375 टू 318 मिला है हम लोग को। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 375 माइनस 318, 57 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। और प्रीमियम हम लोग को मार्केट हम लोग को कितने पॉइंट्स मिला है, ये 109 पॉइंट। 109 पॉइंट में अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 70 पॉइंट के आसपास मिलना चाहिए था, ठीक है, बट हुआ उससे कम है ये। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर ऑप्शन सेलिंग है तो ऑप्शन सेलिंग में इतना बेटर ये प्रॉफिट नहीं दिया है, बट यही सेम कैंडल, ये पर्टिकुलर जो कैंडल है 11:24 की, ये सेम कैंडल ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा मोमेंटम देके गई है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग का ऑर्डर बुक है और यहाँ पे पोजीशन चल रही हैं, पोजीशन चली थी, और ये ऑर्डर बुक, मिनट रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, ये ऑर्डर बुक है हम लोग का। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, जो हम लोगों ने प्रीमियम लिया था उसको चेक करते हैं। ये प्रीमियम है, एक इसका चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। नेटवर्क तो ठीक ठाक आ रहा है, बट वाई नॉट चार्ट ओपनिंग। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से करते हैं, हो सकता है कोई ग्लिच हो। 53,300 का कॉल ऑप्शन, इसको ऐड कर लिया हम लोगों ने। और पुट को ऐड करते हैं, कहाँ पे था मार्केट, यहाँ पे, तो उसके ऊपर 200 का पुट, ठीक है। ठीक है, ये दोनों ही ऐड हो गया। इसका चार्ट खोलते हैं हम लोग। मे बी जर्दा में कोई ग्लिच है, चार्ट ओपन नहीं हो रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि मैं नेटवर्क सही करता हूँ फिर उसके बाद से इसको चेक करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू परफेक्ट है, देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू परफेक्ट चल रहा है, बट जर्दा में ही कोई ग्लिच है, इसका सर्वर आई थिंक फेल वगैरह है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो ग्लिच है इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा है, पोजीशंस भी नहीं खुल रही हैं, होल्डिंग्स भी नहीं खुल रही हैं, ऑर्डर कुछ भी नहीं खुल रहा है, ठीक है। एमएस जा रहा है 8,000 के ऊपर। ट्रेडर्स अभी आप देख सकते हैं जो जर्दा का चार्ट है वो कहीं से भी ओपन नहीं हो रहा है। मैंने नेटवर्क भी बदल के देख लिया, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है ओपन। मे भी हो सकता है कोई ग्लिच वगैरह हो, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आप समझ लीजिए ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा था कि जो प्रीमियम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रीमियम है वो यहाँ से यहाँ तक, देखिए मोमेंटम कितना हुआ, पहले 168 पॉइंट की कैंडल है। 168 पॉइंट में अगर देखा जाए तो एटलीस्ट यहाँ पे 80 या 90 पॉइंट का प्रीमियम मूव होना चाहिए था ऑप्शन सेलिंग में एटलीस्ट, ठीक है, बट हुआ कितना है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले तो ये हुआ है, मैंने कैलकुलेट किया धन पे ये चीज़ दिख रही है, मैं धन पे दिखा दूँ, ठीक है। देखिए इसी सेम नेटवर्क से यहाँ पे धन ओपन हो जा रहा है, बट ये जर्दा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आते हैं, और प्रीमियम था हम लोग का 51,100 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, इसको हम लोगों ने ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था 375 पे, यहाँ से यहाँ तक 318 पे हम लोगों ने एग्जिट किया है, ठीक है। 318 पे मिला है 57 पॉइंट्स हम लोग को, ठीक है। और इसी पार्टिकुलर अगर कैंडल की बात कर ले, जो हम लोग बात कर रहे थे, 168 पॉइंट का मोमेंटम दे के गई है, तो यहाँ पे जो ये कैंडल है ये मोमेंटम दी है 62 पॉइंट्स का, ठीक है। बट यही चीज़ अगर ऑप्शन बाइंग में देख लें हम लोग, जो 51,100 चल रहा था तो 200 का पुट ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब यही सेम कैंडल में जब पुट ऑप्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए 120 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट डबल है उसके, ऑलमोस्ट डबल है उसके, ठीक है। तो ओवरऑल ये है मतलब कहने का कि जो प्रीमियम है वो ऑप्शन सेलिंग में बेस्ट मूव होता है, बट जब मार्केट बहुत तेज मोमेंटम करता है तो उस टाइम पे जो ऑप्शन बाइंग है वो बेस्ट हो जाती है,
ठीक है। अगर यही चीज़ स्लो स्लो करके आया होता ना तो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बना होता, बट ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम नहीं गया होता उतना ज़्यादा, ठीक है। बट यही चीज़ उल्टा हुआ तो यहाँ पे प्रीमियम में भी उल्टा शो होने लगा। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से किस टाइम पे आपके लिए ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है या ऑप्शन बाइंग बेस्ट है, ठीक है। तो ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन होता है देन कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, तो जुड़ जाइएगा। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी अपडेट्स हैं मैं यहाँ पे पहले ही दे देता हूँ। देखिए 9:58 पे ही मैंने यहाँ पे कह दिया था कि सेलर्स इज लेस, सेलर्स कम है। मार्केट देखिए 9:58 पे था कहाँ पे, यहाँ पे 200 के ऊपर था, ठीक है। 200 के ऊपर मार्केट चल रहा था और उसी टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि इट कैन ब्रेक अ 51,100 का लेवल, ठीक है। मतलब 51,100 का लेवल ब्रेक कर सकता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि PSY को मार्केट टच कर सकता है। और ईजिली PSY को टच किया मार्केट ने और टच करके ये रिवर्स हुआ है। अभी आप देख सकते हैं 11:27 पे मैंने अपडेट भी डाला है इसका। तो अगर आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो ये सब आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी पहले ही लाइव मार्केट में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।